नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सान्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ से आप लोग देखेंगे तो 3 अगस्त 2025 बिहार पुलिस एग्ज़ाम 3 अगस्त 2025 बिहार पुलिस एग्ज़ाम ये आपका दोस्तों संभावित प्रश्न जो है रहने वाला है। हो सकता है यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो मुश्किल से आपका जो है 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को आप लोग जो है एक बार निश्चित रूप से देख लीजिएगा। यहाँ से आप लोग देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा में कितने सदस्य को जो है मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो ये आपका 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह से जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। और अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति किसी मंत्री परिषद की सलाह से पहले भी जो है निश्चित अवधि से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा, अनुच्छेद 85 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। यहाँ से भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील कौन सा है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील जो है कौन सा है, तो ये आपका चिल्का झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? चिल्का झील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं, इसको जो कहा जाता है ये आपका कोर्ट कहा जाता है, कोर्ट। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से आप लोग, पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है। तो पंजाब हिमालय की लंबाई आप लोग देखेंगे तो ये आपका 560 किलोमीटर है। कितना है? ये आपका 560 किलोमीटर है। और पंजाब हिमालय आप लोग देखेंगे, पंजाब हिमालय तो ये आपका सिंधु और सतलज नदी के माध्य है। सिंधु और सतलज नदी के माध्य जो है इसका विस्तार है। और उसके बाद यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी है। तो कुमायूं हिमालय की लंबाई आप लोग देखेंगे तो आपका 320 किलोमीटर है। 320 किलोमीटर है। और इसको आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा सतलज नदी और ये आपका काली नदी के माध्य है, काली नदी के माध्य है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। यहाँ से नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है। तो नेपाल हिमालय की लंबाई आप लोग देखेंगे तो आपका 800 किलोमीटर है। कितना है? 800 किलोमीटर है। और नेपाल हिमालय की देखेंगे तो आपका हो जाएगा काली नदी और ये आपका तीस्ता नदी के माध्य है। क्या है आपका? ये आपका तीस्ता नदी के माध्य है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। यहाँ से असम हिमालय की लंबाई, असम हिमालय की लंबाई कितनी है, तो आपका 720 किलोमीटर है। कितना है? तो आपका 720 किलोमीटर है। और इसको देखेंगे आप लोग तो आपका हो जाएगा तीस्ता और दिहांग नदी के जो है माध्य है, दिहांग नदी के माध्य है, दिहांग नदी के माध्य है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, जीवों के परिरक्षित अवशेष कहते हैं तो आपका जीवाश्म कहलाता है। जीवों के परिरक्षित अवशेष कहते हैं तो आपका जीवाश्म कहलाता है। उसके बाद है आपका नबीब मरुस्थल स्थित है। नबीब मरुस्थल स्थित है तो आपका अफ्रीका में है। कहाँ है? तो आपका अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये आपका 21 सितंबर को जो है मनाया जाता है, 21 सितंबर को। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, भारतीय नौसेना दिवस जो है कब मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो आपको 4 दिसंबर को जो है भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारत में मनरेगा जो है कब लागू किया गया था। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था, तो आपका 2006 में जो है लागू किया गया था, 2006 में। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, बिहार की सबसे ऑक्सबो झील कौन सा है। बिहार के सबसे ऑक्सबो झील ये आपका हो जाएगा कांवर झील है। कौन है आपका? कांवर झील है। डीआरडीओ की स्थापना कब किया गया था, तो डीआरडीओ का स्थापना जो किया गया था ये आपको 1958 में किया गया था, डीआरडीओ की स्थापना। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। यहाँ से डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो डीआरडीओ का मुख्यालय आप लोग देखेंगे कि आपका नई दिल्ली में हो जाएगा।
कहाँ हो जाएगा, ये आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। लैक्टोमीटर जो है किस सिद्धांत पे जो है कार्य करता है, लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर जो है आपका कार्य जो करता है ये आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पे जो है कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा नदी की लंबाई लगभग में कितनी है। नर्मदा नदी की लंबाई लगभग में कितनी है, तो ये आपका हो जाएगा 1312 किलोमीटर की लगभग में इसकी लंबाई है। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। धरातल से समताप मंडल की ऊंचाई लगभग कितनी है, तो ये आपका 50 किलोमीटर लमसम में आपका ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये आपका हो जाएगा 15,200 किलोमीटर आपका हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ से। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे आपका, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और क्वेश्चन को आप लोग जो है हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा था संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ना ही कि आपसे पूछा था अस्थायी अध्यक्ष और ना ही अस्थायी अध्यक्ष। और आप लोग अस्थायी अध्यक्ष का बात करेंगे आप लोग, तो अस्थायी अध्यक्ष जो आपका होगा ये आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष का बात करेंगे तो आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। और आप लोग यहाँ संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष का बात हो रहा है, तो ये भी आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे। तो पाटलिपुत्रा के संस्थापक आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा उदयन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ, ये आपका 1927 में हुआ था। 1927 में हुआ था। और साइमन कमीशन की सदस्य आप लोग देखेंगे तो इसमें आपका 7 सदस्य थे। कितने थे, तो आपका 7 सदस्य थे, जिसमें से कि एक भी भारतीय नहीं थे। तो भारतीय लोग ने इसे श्वेत कमीशन के नाम से कहकर जो है बहिष्कार किया था। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ से। श्वेत कमीशन भारत कब आया था। श्वेत कमीशन जो है भारत कब आया था, तो आपका 3 फरवरी 1928 को भारत आया था श्वेत कमीशन। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। रावत भट्टा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है। रावत भट्टा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है, तो आपका राजस्थान में है। कहाँ है, तो राजस्थान में है। उसके बाद है आपका गैगा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है। गैगा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है, तो आपका कर्नाटक में है। उसके बाद है आपका काकड़ापाड़ा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है, तो आपका गुजरात में है। कहाँ है, तो आपका गुजरात में है। उसके बाद है आपका कलपक्कम नाभिकीय संयंत्र कहाँ है, तो आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है, तो आपका तमिलनाडु में है। कलपक्कम नाभिकीय संयंत्र तमिलनाडु में है। उसके बाद है आपका नारौरा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, तो आपका उत्तर प्रदेश में है, नारौरा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। कोसी नदी की लंबाई लगभग कितनी है। कोसी नदी की लंबाई लगभग कितनी है, तो ये आपका हो जाएगा 720 किलोमीटर इसकी लंबाई लगभग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो कोसी को ही बिहार का शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, कोसी परियोजना की स्थापना कब की गई थी। इसको जो स्थापना किया गया था ये आपका 1953 में किया गया था। कब किया गया था, तो आपका 1953 में इसकी स्थापना किया गया था। तो दोस्तों इतना क्वेश्चन था, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर नहीं भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको जो है नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।